पहला हमारा हेडिंग है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो पहले की वीडियो में हम पहले जानेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं को। महत्वपूर्ण परिभाषा कौन कौन से, किसकी टॉपिक पर आपको परिभाषा लिखना है, याद कर लेना है। तो देखिए पहला है मोलरता, मोललता, मोल अंश, इन सभी टॉपिक पर आपको परिभाषा याद करना है। उसके बाद है निर्दिष्ट समीकरण, उसके बाद है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, फिर है क्वथनांक में उन्नयन, उसके बाद है हिमांक का अवनमन, उसके बाद है परासरण दाब। तो इन सभी टॉपिक पर आपको क्या करना है, परिभाषा याद करना है। इसे परिभाषा में पूछ जाते हैं कि इनकी परिभाषा बताइए, और समीकरण भी, जिसका समीकरण होता है उसका समीकरण भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए, इस प्रकार से आता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसकी भी परिभाषा आता है। ईंधन सेल, अभिक्रिया का दर और अभिक्रिया का वेग, इस पर भी आपको परिभाषा लिखने के लिए ही आता है, तो सबका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 11 नंबर टॉपिक है अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की आणविकता, इन सेट पर आपको क्या पूछता है, परिभाषा पूछता है। उसके बाद है कोट और आणविकता में अंतर, ये भी पूछता है, अंतर भी पूछता है। मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि केमिस्ट्री में अपक्रिया की कोट और अपक्रिया की आणविकता में अंतर पूछता है। उसके बाद है संक्रियण ऊर्जा, फिर संक्रमण तत्व तथा उसके लक्षण, उसके बाद है अंतः संक्रमण तत्व तथा उसके लक्षण, उसके बाद है लेंथेनाइड संकुचन, इन सभी पर आपको क्या करना है, परिभाषा याद करना है। उसके बाद आएगा लिगेंड क्या है और उनके प्रकार बताइए। उसके बाद है उप सहसंयोजक यौगिकों के नाम लिखिए और उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि अल्कोहल और अल्कोहल का वर्गीकरण, इसको भी तैयार कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने बता रहा हूँ आज की वीडियो में आपको, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सभी को तैयार करना है आपको। आगे हमारा है एमीन और एमीन का वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट, इसमें आपको करना है मोनोसेक्राइड याद करना है, डाइसेक्राइड याद करना है। उसके बाद ग्लूकोज की संरचना किस प्रकार से होती है, इसका चित्र भी आपको बनाना है, इसका सूत्र भी और समीकरण भी लिख लेना है। उसके बाद सुक्रोज क्या होता है, अमीनो अम्ल को परिभाषित कीजिए। आगे देखिए क्या है प्रोटीन की संरचना किस प्रकार से होती है, इसको तैयार कर लेना है। न्यूक्लिक अम्ल पर परिभाषा तैयार करना है। प्रथम कोड की अभिक्रिया एवं इसके लक्षण, यानी कि इससे पूछेगा कि प्रथम कोड की अभिक्रिया क्या होती है, इसके लक्षण बताइए, या फिर प्रथम कोड की अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए अथवा इसके लक्षण बताइए। और फिर क्या है शून्य कोड की अभिक्रिया एवं इसके लक्षण। उसके बाद अभिक्रिया का अर्ध, यहाँ पे रहेगा अर्ध, तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ये भी पूछता है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने आपको पूरे किताब से 30 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को बताया, जो कि सॉरी परिभाषाओं बताया, जिस पर आपके बोर्ड एग्जाम में परिभाषा लिखने के लिए पूछता है। तो अगर आप इस 30 को तैयार कर लेंगे तो आपकी आधी केमिस्ट्री वैसे तैयार हो जाएगी। तो जितना मैं टॉपिक बता रहा हूँ, अगर आप डेली 2 टॉपिक तैयार करेंगे तो बोर्ड एग्जाम तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो घबराना नहीं है, आपको डेली 2 टॉपिक 3 टॉपिक पढ़ना है, जो समझ में आए। इसी प्रकार से आपको 30 तैयार करना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में इस बार हमारा जो टारगेट है 95% का है। तो वीडियो जितना बता रहा हूँ पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फायदा है, अगर नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आपके बहुत वीडियो मिस हो जाएंगे, जिससे आप ही का घाटा होगा। उसके बाद देखिए आगे क्या हमारा है, आगे महत्वपूर्ण नियम। तो देखिए केमिस्ट्री में जितने महत्वपूर्ण नियम है पूरे किताब में, उन नियम को हमने लिखा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं, जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए पहला है राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमाएं। देखिए जब आप लिखे होंगे, कहीं पर लिखे होंगे या फिर कहीं पर आपने पढ़ा होगा, तो राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमाएं जरूर पूछता है। तो राउल्ट का नियम और उस नियम की सीमाओं को याद करना है। और फिर हेनरी का नियम और हेनरी के नियम की सीमाएं। उसके बाद कोलराउस का नियम, उसके बाद फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, फिर है वर्नर सिद्धांत, उसके बाद संयोजकता आबंध सिद्धांत, फिर एक क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो आपको देखिए यहाँ 7 नियम है, 7 नियम को आपको यहाँ से पढ़ लेना है। आपकी केमिस्ट्री में बस यहीं से पूछे जाएंगे, पेपर आपका यहीं से बनेगा, जो नियम है यहीं से पूछ जाएंगे, इससे बाहर कोई नियम नहीं आएगा। तो इतना आपको तैयार करना है नियम में, नियम तथा सिद्धांत में। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। जो प्रयोगशाला विधि में आपको क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि पूछता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उन सभी को हम आपके आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए पहला हमारा क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कीजिएगा। उसके बाद है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो देखिए इसमें से जो क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोबेंजीन और क्लोरोफॉर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। एक ये हो गया और एक हो गया हमारा ये क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये सभी आपके दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न में पूछते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका रहेगा बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। उसके बाद है मैथिल अल्कोहल बनाने की विधि। फिर है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। उसके बाद है एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए, ये जो है यहाँ पर जो है थोड़ा नंबर लिख उठा है, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए। बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि, फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि और एथिल एमीन के निर्माण की विधि। तो इन सभी विधियों को आपको तैयार करना है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फार्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, फिर है एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, फिर है एसिटिल एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। यहाँ पे देखिए लिखा है एसिटिल, तो यहाँ पे रहेगा आपका एसिटिल एल्डिहाइड। तो उसके बाद ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ से देखिए आपका 16 टॉपिक हमने बताया। कितना हमने 16 बताया। इन 16 विधियों को आपको तैयार करना है, तो बोर्ड एग्जाम में आपकी यहीं से बोर्ड जो विधि है प्रयोगशाला विधि पूछता है। तो अगर आप इतनों को तैयार कर लेंगे तो यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा कन्फर्म हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए हमारा है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कौन कौन सी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण अभिक्रिया क्या क्या है, देखिए नंबर 1 है कॉल्बे अभिक्रिया। उसके बाद है रायमंड टीमैन अभिक्रिया, यहाँ पर रहेगा रायमंड टीमैन अभिक्रिया। उसके बाद कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो इन सभी अभिक्रियाओं को इसको हमने करा चुका है। इसको हमने बहुत ही सरल तरीके में इस अभिक्रिया को हमने सॉल्व कराया है। तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, आप बस देख लेंगे, आपको वहां से सब मालूम हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या है, फिटिंग अभिक्रिया, फेडरक्राफ्ट अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, गटरमैन अभिक्रिया, गटरमैन कोच अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो ये सभी अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, फिर है यहाँ पे है उलमान अभिक्रिया, फिर है रोजिनमुंड अभिक्रिया, फिर है यहाँ पे टेलोफार्म अभिक्रिया। उसके बाद है स्मिड अभिक्रिया, विलियमसन अभिक्रिया और फिर क्या है डाइज अभिक्रिया। तो यहाँ से 20 अभिक्रिया हमने आपको बताया। तो यहाँ से आपको इन 20 अभिक्रिया को तैयार कर लेना है। तो अगर आप इतने टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आपके केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपके 70 में 70 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं आता तो हमारे चैनल पर आप जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाकर क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सर्च करेंगे, वहां पे आपको हर वीडियो मिल जाएगा जो सबसे सरल तरीके से बताया गया। तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। और एक प्यारा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।